भाई सच बोलूं तो अगर नवीन मल्होत्रा ब्रॉडकास्ट में थोड़ा कम बोलते तो थोड़ा कम हाइप बनाते तो शायद आज लोग इतने ज्यादा क्रिटिकल नहीं होते, क्योंकि जब आप खुद ही अपनी फिल्म को 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ऑस्कर विनिंग स्टूडियोज का काम और इंटरनेशनल लेवल का सिनेमा बताकर प्रेजेंट करते हो, तो फिर ऑडियंस आपसे एवरेज नहीं बल्कि परफेक्शन एक्सपेक्ट करेगी। और ये बिल्कुल जायज है। अब सवाल ये नहीं है कि लोग ज्यादा क्रिटिकल है, सवाल ये है कि उम्मीदें इतनी हाई किसने बनाई। और जवाब साफ है, मेकर्स ने खुद। जैसे जैसे टीजर के बाद का हाइप थोड़ा शांत हो रहा है, लोग फिल्म को ज्यादा क्लियर माइंड से देख रहे हैं। और यहीं पर एक चीज बार बार सामने आ रही है, ये रामायण थोड़ी ऑफ क्यों लगती है। पहला फ्रेम देखते ही जो वीडियो गेम जैसी फील आती है, जो स्टार प्लस के पुराने शो से कंपैरिजन होने लगते हैं। और सबसे बड़ा, ये फिल्म उतनी इंडियन क्यों नहीं लगती जितनी लगनी चाहिए। अब देखो, बात सिर्फ वीएफएक्स या सीजीआई की नहीं है, बात है आइडेंटिटी की। जब आप वो सीक्वेंस देखते हो, मॉन्स्टर और डेमन्स के डिजाइन को देखते हो, वो टेक्निकली अच्छे हो सकते हैं, डिटेल हो सकते हैं, लेकिन उनमें वो भारतीय आत्मा महसूस नहीं होती। उनका लुक इतना वेस्टर्न है कि अगर वही फ्रेम आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या डून जैसे फिल्म में डाल दो तो शायद कोई फर्क ही ना समझ आए। और यही फिल्म थोड़ा फंबल कर जाती है, क्योंकि एक फिल्म की असली ताकत सिर्फ उसका बजट या सीजीआई नहीं होता, उसकी कोर आइडेंटिटी होती है, उसका अपना अलग फील होता है। जैसे अगर आप राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स देखो, बिना नाम पढ़े ही समझ आ जाता है कि ये भारत की कला है, उसमें एक स्टूडेंट्स है, एक सांस्कृतिक गहराई है। वो चीज यहाँ मिसिंग लगती है। और ये सिर्फ इस फिल्म की बात नहीं है, आजकल बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स के साथ यही हो रहा है। हम इतना वेस्टर्न कंटेंट, जापानी एनिमे, हॉलीवुड फिल्म्स देखते देखते हैं इतने इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि जब हम खुद कुछ क्रिएट करते हैं तो वो हमारा कम और उनका ज्यादा लगने लगता है। मतलब इंटेंशन इंडियन होती है लेकिन प्रेजेंटेशन फॉरेन का लगता है। और यही सबसे बड़ा रिस्क है, इंप्रेशन और इमिटेशन के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। अब यहाँ में पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं होना चाहता, क्योंकि ये एक लर्निंग फेज भी है। इतने बड़े स्केल पर इतनी हाई क्वालिटी में भारतीय पौराणिक कहानियों को आज तक शायद ही इस लेवल पर बनाया गया हो। तो हाँ, गलतियां होगी, चीजें सीखनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। लेकिन जब आप खुद ही कहते हो कि हम ये फिल्म इंडियंस को खुश करने के लिए नहीं बना रहे, जब आपकी प्रायोरिटी ही वेस्ट ऑडियंस हो जाती है, तो फिर फिल्म का डीएनए भी उसी हिसाब से बदलने लगता है। और शायद यही यहाँ हुआ है, क्योंकि अगर आप एक इंडियन कहानी को उठाकर उसे वेस्ट के लेंस से दिखाने लगते हो, तो धीरे धीरे उसकी आत्मा कहीं ना कहीं खो जाती है। अब दूसरी साइड भी समझनी जरूरी है। इंडिया में हॉलीवुड जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ ना उतनी स्क्रीन है, ना उतने हाई टिकट प्राइसेस, ना उतना कंसिस्टेंट ग्लोबल मार्केट। यहाँ 1500 2000 करोड़ भी बड़ी बात मानी जाती है। तो अगर कोई 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करेगा। ये बात समझ आती है, लॉजिक है इसमें। लेकिन फिर वही बात, अगर आप इतना बड़ा दावा करते हो तो फिर ऑडियंस भी आपको उसी लेवल पर जज करेगी। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा इश्यू निकल कर आ रहा है, वो ये है कि लोग रियल और फेक के बीच फर्क समझ पा रहे हैं। लोगों को सेट्स थोड़े आर्टिफिशियल लग रहे हैं, वीएफएक्स कुछ जगहों पर कन्विंसिंग नहीं लग रहा। तो जब आप खुद को ऑस्कर विनिंग स्टूडियोज कहते हो, तो फिर ये छोटी छोटी कमियां भी बहुत बड़ी लगने लगती है, क्योंकि कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हॉलीवुड से होने लगता है। और सच ये है, हॉलीवुड की स्ट्रेंथ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ है उनकी पाइपलाइन प्लानिंग और परफेक्शन की आदत। वहाँ एवरेज चीज भी विजुअली इंप्रेसिव लगती है, यहाँ अभी भी कंसिस्टेंसी मिसिंग है। लेकिन एक बात और, हम इंडियंस भी कम नहीं है, हर हर चीज में फ्लो ढूंढने लगते। हम जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, हर चीज को पिया प्रोपेगेंडा एआई बोलने लगते हैं। कभी कभी तो जेन्युइनली मेहनत को भी हम डाउट कर लेते हैं। जैसे ये एआई वाला ट्रेंड, हर चीज एआई लगती है लोगों को, जबकि सच ये है, अगर कहीं फ्लो दिख रहा है तो इन्फ्लेक्शन दिख रही है, तो वो एआई नहीं, इंसानी काम है। एआई इतनी गड़बड़ नहीं करता। और जो ये शॉर्ट टू शॉर्ट कंपैरिजन चल रहा है, ये बैटमैन जैसा है, ये डून जैसा है, ये लॉटरी जैसा है, भाई इंस्पिरेशन, रेफरेंस और कॉपी तीनों अलग चीजें हैं। हर चीज कॉपी नहीं होती, थोड़ा पर्सपेक्टिव भी रखना पड़ता है। तो ओवरऑल बात ये है कि ना तो हमें ब्लाइंडली हेड करना चाहिए, ना ब्लाइंडली डिफरेंट। हमें थोड़ा बैलेंस रहना होगा, क्योंकि अभी भी फिल्म के पास टाइम है। पार्ट 1 में सीजीआई कम होगा, लेकिन पार्ट 2 में असली खेल होगा। और ऑनेस्टली 4000 करोड़ की फिल्म है, तो परफेक्शन डिमांड करना अलग गलत नहीं है। अगर इतना सब कुछ बोलने के बाद, इतना हाइप क्रिएट करने के बाद भी अगर फाइनल प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं निकला, तो भाई मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर गालियां दूंगा, ये वादा रहा। बाकी तुम लोग बताओ, तुम्हें ये रामायण कैसी लग रही है, या तुम्हें भी इसमें इंडियनेंस की कमी लगती है, या फिर यह सब ओवर रिएक्शन है? कमेंट में जरूर बताना।